अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ईद कुर्बान की आमद मंडियां सज गईं। खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज। खूबसूरती और वजन के मुताबिक कीमत नहीं मिल रही, व्यापारियों का शिकवा। पिछले साल की निस्बत कीमतें 2 गुना है। शहरी महंगाई का रोना रोने लगे। पिंटी घेब में खरीदारी के लिए बाजारों में रश। इंतजामिया गायब ओबाश खवातीन को तंग करने लगे। वार्डरमैन रोड पर ईदी बनाने में मसरूफ। अवामी हलकों की जानिब से नोटिस लेने का मुतालबा। चीचा वतनी में साबिक गवर्नर पंजाब का परवीन सरवर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा। कहते हैं पंजाब भर में सिलाई सेंटर खोलने का इरादा रखते हैं। ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए डीपीओ की थाना जामपुर में खुली कचहरी। पुलिस अफसरान, उलमा और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म। जलालपुर पीरवाला में वारदातें भरने लगी। लीगी रहनुमा का मोटरसाइकिल चोरी। डाकू चौक कम्हारवाला में दुकान से लाखों का सामान ले उड़े। अवाम का जानो माल महफूज नहीं। शहरी और अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज। और बूढ़ेवाला में शराब के नशे में धुत 5 अफराद की खातून से ज्यादती। पुलिस ने कार्रवाई की बजाय डकैती का इल्जाम लगा दिया। अदालती हुक्म पर मुतासरा खातून तिब्बी मुआयने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईद कुर्बा की आमद खुशाब में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां आबाद। जानवर महंगे होने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी कुर्बानी के जानवरों की मंडियां आबाद। जानवर महंगे होने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। खुशाब की सबसे बड़ी मंडी में व्यापारी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से नहायत खूबसूरत छोटे और बड़े जानवर लेकर आए हैं, लेकिन इन कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती के साथ साथ इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। 70,000 में फरोख्त होने वाला बड़ा जानवर तकरीबन 1.5 लाख तक जा पहुँचा है, जबकि बकरों की भी मुँह मांगी कीमतें वसूल की जा रही है, जिसके बायस मंडियों में कीमतों का जायजा लेने वालों की तादाद ज्यादा है और असल खरीदार कहीं कम है। भाई रेट बहुत ज्यादा है। जो चीज 60,000 की है उसका 2-2 लाख मांग रहे हैं। 2-2 लाख जानवर हैं। लाख रुपया देनो ते अवाम के करे ते असी के करिए। वजन दादा मन वजन है वो आदे जी 80,000 दे दो। जबकि दूसरी तरफ शहरी सस्ते दामों मनपसंद जानवर घर ले जाने और सुन्नत इब्राहिमी के ख्वाहिशमंद हैं, तो मंडी में कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत अंदाज में सजाने के लिए दुकानें भी कायम की गई हैं, जहां से शहरी अपने जानवरों को खूबसूरत अंदाज में सजाने के लिए खरीदारी करने में मसरूफ हैं। लेकिन जानवरों की सजावट के लिए फरोख्त किए जाने वाला सामान पिछले साल की निस्बत कहीं महंगा है। कैमरामैन ली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुल्क भर की तरह टक्सेला की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ गया। मुख्तलिफ रंगों नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बने हुए हैं। जानवरों की मुख्तलिफ कीमतें हैं, लेकिन तगड़े जानवरों की कीमतें भी तगड़ी हैं। मजीद जानते हैं रिजवान जंजुआ की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मंडी मवेशियों में रश बढ़ गया है। यूं तो हर जानवर की अपनी कीमत है, लेकिन तगड़े बैलों की कीमतें भी तगड़ी हैं। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। और इसका गोश्त कितना होगा? 8 मन। मंडी मवेशिया में व्यापारी मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवर फरोख्त करने लाए हैं। मवेशियों के मालिक इन्हें सस्ते दामों हरगज बेचने को तैयार नहीं। रेट कम में जी, जो लेने वाले आते हैं वो रेट कम लगा रहे हैं, रेट मुनासिब नहीं लगा रहे। हमने लाए खरीद के लाए, लेकिन अपने नुकसान हो रहा है।
अफगान मुहाजिरीन भी जाते जाते अपने जानवर बेच के जाना चाहते हैं। जानवर ज्यादा हो गए, बिकना नहीं है। ते असल के मंडी में माल ज्यादा है कि बकरी भी है कि पेड़ ज्यादा है कि ते माल बिकना नहीं है। मवेशियों के मालकान ने ग्राहकों को मुतासर करने के लिए अपने जानवरों को इंतहाई महारत और खूबसूरती से सजाया हुआ है। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी मवेशी मंडियां सज गईं, जिसमें एक से भरकर एक जानवर मौजूद है, मगर बेलों की जोड़ी लाल बादशाह और बूढ़ा बादशाह ने तो धूम ही मचा दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर खान की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कबीरवाला में भी मवेशी मंडी को सजा दिया गया है, जहां बैल, गाय, बकरे, दुम्बे, एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। मगर ईद कुर्बान पर फरोख्त के लिए लाए गए बैलों की जोड़ी लाल बादशाह और भूरा बादशाह ने तो धूम ही मचा दी। 10-10 मन की ये बैलों की जोड़ी, जिसके मालिक का कहना है कि इनको हम सुबह के वक्त सरदाई, दोपहर को दूध और शाम को वंडा खिलाते हैं। इन बैलों के मालिक का कहना है कि हमने बड़े नाजों से इनको पाला है और 2 साल से इनकी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने इस जोड़ी की कीमत 13 लाख रुपए मांगी है। लोग बड़ी तादाद में इनको देखने तो आ रहे हैं और इनको पसंद भी कर रहे हैं, मगर अभी तक इनकी मुंह मांगी कीमत देने को कोई भी तैयार नहीं। ये जो आपके सामने 2 जानवर खड़े हैं, ये भूरा बादशाह, ये लाल बादशाह, ये अपने बहुत इन्हें लाड़ प्यार से पाला है। इनकी कीमत 13.5 लाख रुपए मांग रहे हैं हम। इन्हें बहुत मोहब्बत से हमने इन्हें पाला है। ये अपना दिन में सरदाई पीते हैं बादामों की, शाम को दोपहर में देसी की चूड़ी भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, और शाम के अपना रात के टाइम इन्हें और काफी मेवे डालते हैं। इनका माशाल्लाह वजन है तकरीबन दोनों का, इसका तो 10 मन के करीब है। मवेशी मंडी की जान लाल बादशाह और भूरा बादशाह जो बिकने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, मगर अब देखना यह है कि इनको कौन दिल वाला खरीद कर ले जाता है। कैमरामैन आसिफ चौधरी के साथ मोहम्मद उमर खान। बहावलपुर की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। छोटा जानवर 30 से 50, जबकि बड़ा जानवर 1 से 3 लाख रुपए में दस्तयाब है। मंडी में जानवरों को सजाने वाले सामान की दुकानें भी लग गईं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर की मंडी हमेशा पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी में शुमार होता है, जहां पर चोलिस्तान मुख्तलिफ इलाकों से जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। चोलिस्तान को जानवरों की सप्लाई के लिए माना जाता है। बहावलपुर की मंडी से लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के साथ तमाम बड़े शहरों के अलावा ईरान, अफगानिस्तान और दुबई तक जानवर सप्लाई किए जाते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जहां डबिंग खान, जरदारी और अल्लाह और मोहम्मद के कुदरती लिखे नामों वाले बेलों अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खरीदार सिर्फ देखने की हद तक महदूद हैं, जबकि डबिंग खान बेल का वजन 40 मन और कीमत 10 लाख रुपए, जबकि जरदारी बेल का वजन 10 मन और कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस तरह टारसा नामी बकरे का वजन 100 किलो और कीमत 1 लाख रुपए। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। इसकी वजह से ज्यादातर अवाम सिर्फ विंडो शॉपिंग करती नजर आ रही है, जबकि जानवरों के मालकान और जानवरों की तैयारी में लाखों रुपए के उठने वाले अखराजात का रोना रोते नजर आ रहे हैं। कम कीमत को बेचने पर तैयार नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इस मौके पर खरीदारों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, मंडी भावलपुर के अंदर इस रेट काफी ज्यादा है। तकरीबन कोई 50-60 हजार का जानवर जो इस वक्त बेचा जा रहा है, वो मेरी नजर में कोई 30,000 या 32,000 के रेट में है। ना दबंग खान रखे वजन है 40 मन, इधर मोल 10 लाख। जरदारी ना ना है सही 3 लाख तो विक्स। ये सारे चोर लुटेरे 5,000 दी चाहे होती है, 3,000 तक उठा नंदड़ा है। यह तू साढ़े तक कीमत माल दी वसूली पूरी नहीं पैती थी, मामूल के मुताबिक चलती पी है। जितने की चीज होती है उतना की विकती पी है, ना घट विकती पी है ना वध विकती पी है, ठीक विकती पी है। जरा रूटीन चंगी चीज ते चंगे पैसे ते सुंजी दे सुंजे पैसे। जरा मैं खुरम शाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज, भाव। चकवाल की मवेशी मंडी में दूर दराज इलाकों से तरह तरह के जानवर लाए गए हैं। व्यापारी जानवरों को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करना चाहते हैं, जबकि खरीदारों की कोशिश है कि हम कम पैसों में जानवर ले जाएं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा साजिद से। जी मिर्जा साजिद, हमें मंडी की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
جی اس ٹائم میں چکوال کی سب سے بڑی منڈی میں اس ٹائم میں کھڑا ہوں، جہاں پہ بکرے، گائے، بیل، ان سے منفرد چیز جہاں پہ اونٹ بھی لائے گئے ہیں سنت ابراہیمی کے لیے۔ میرے ساتھ وپاری کھڑے ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے 4 اونٹ لائے ہیں، آیا کہ ان کو کوئی ریٹ لگا ہے یا نہیں لگا؟ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ان اونٹوں کا کوئی ریٹ لگا ہے یا نہیں لگا؟ جی 2 اونٹوں کا موسم ہے، ایک نو لگ جی۔ تو آپ کتنی حد تک کتنی رینج تک یہ وپاری کی گل ہے تقریباً 2 جی وپاری کا کہنا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے میں 2 سے کم نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ ایک گاہک بھی کھڑے ہیں، ان سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ وہ اس منڈی کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ جی آج جو منڈی اس بار لگی ہے، اس میں وہ جو مویشی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جبکہ گاہک وہ پریشان ہے کہ وہ آسمان سے جو باتیں کری جانوروں کی قیمتیں، اس کی وجہ سے منڈی میں گاہکوں کا رجحان پہلے کی نسبت کم ہے۔ جی وپاری کا گاہکوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت یہ منڈی بہت زیادہ تیز ہے اور لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ کم ہے۔ جی قریب آتے ہی پنڈی گھیب کے بازار میں خریداروں کا رش، انتظامیہ غائب، اوباشوں نے تمام اخلاقی حدوں کو پھلانگتے ہوئے خواتین کو تنگ کرنا وتیرہ بنا لیا۔ عوامی حلقوں کا ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ، سائلنسر کے بغیر ون ویلنگ اور نازیبا حرکات سے خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس کے اہلکار شہر کے عوامی مقامات میں ڈیوٹی دینے کی بجائے روڈ پر عیدی بنانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شہر یوں تو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ چیچا وطنی کے محلہ احمد نگر میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور سابق قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید نے پروین سرور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ غریب گھرانوں کی بچیوں کے لیے پنجاب بھر میں سلائی سینٹر کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ والدین اپنی بچیوں کو ہنرمند بنا سکیں۔ چیچا وطنی میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ ہم حکومتی مشینری کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں مہم کی ہے اور لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ جلال پور پیروالا میں جرائم بھر گئے، وارداتوں میں اضافہ۔ تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ نون میں محمد یامین صوفی کا 1 ماہ میں دوسرا موٹر سائیکل چوری، شہری پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ ڈاکو چوک امہا والا میں دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں کا سامان لے اڑے، شہری اور انجمن تاجران نے تنگ آ کر مین چوک فوارہ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کوئی خاطر خواہ حکمت عملی تیار نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے عوام کا جان و مال محفوظ نہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کوہ نور سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ FM نیٹ ورک بورے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن رہے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔